Hello and welcome students. I am Swati Agrawal from Jan Narayana Saraswati Vidya Mandir Inter College Bareilly. Today I am starting your Vihive book and your first lesson is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. ये कहानी बेटा है बहुत समय आगे की, यानी 2157 ईयर की इसमें बात हो रही है। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं जिनका नाम है टॉमी और दूसरे मार्क जी। तो ये दोनों जो हैं इनको एक बहुत पुरानी बुक मिली है जो कि इनके दादाजी के भी दादाजी के समय की बुक है, और जिसको देख करके ये दोनों ही बहुत हैरान हैं क्योंकि ये जिस समय में हैं उस समय में बुक्स नहीं होती हैं और ऐसे स्कूल्स भी नहीं होते जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो उस बुक को देख करके ये बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं और उस बुक को लेकर के डिस्कशन करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात इसके विषय में अपनी डायरी में लिखा, और ये रात कौन सी थी? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी ये जो डेट थी वो थी 17 मई 2157, यानी ये बहुत आगे के समय की बात करी जा रही है और जिसमें मार्जी ने अपनी डायरी में इस विषय को लिखा है। आज टॉमी को सचमुच की किताब मिली, रियल बुक, यानी जैसी हम बुक होती है, लेकिन चूँकि ये आगे के समय की बात हो रही है जिस समय में बुक्स नहीं होती हैं। उस समय में लोग कैसे पढ़ते हैं, यानी स्कूल्स ऑफ फ्यूचर्स क्या हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर से पढ़ते हैं या हमारी बुक्स की जगह प्रिंटेड बुक्स ना हो करके ई टेक्स्ट होता है। तो उनको ये लग रहा है उस बुक को देख करके ये एक सचमुच की किताब है जो उनको मिली है और जिसमें जो टेक्स्ट है वो प्रिंटेड है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी पुस्तक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के जो दादाजी थे उन्होंने एक बार उसको बताया था कि मैं जब छोटा था तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि एक समय ऐसा था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छपा करती थीं। They turned the pages which were yellow एंड क्रिंकली। उन्होंने पेज पलटे जो कि येलो थे और मुड़े तुड़े थे। किसी भी पुरानी बुक को जब आप देखेंगे तो वो येलोइश दिखाई देगी आपको, और उसके जो पेजेस होते हैं वो भी मुड़ जाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने उस बुक में भी मुड़े तुड़े पेज देखे। इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. और ये उनके लिए बहुत अजीब सी बात थी कि उन्होंने जब पेज पलटे और देखा कि स्क्रीन पर जिस तरह से जो टेक्स्ट था वो चलता था वैसा नहीं हो रहा था। उसको पढ़ना बहुत अजीब था। जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो उस पर वे ही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी ने कहा, अरे ये कितनी बर्बादी है। जी शब्द का यूज़ हम करते हैं किसी भी बात को आगे बढ़ाते हुए उसको कहने के लिए। When you are through with this book, you just throw it away. जब आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आप इसे फेंक देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. मेरी जो टेलीविज़न की स्क्रीन है उस पर लाखों किताबें होंगी और उससे भी कहीं ज़्यादा आ सकती हैं। मैं तो उन्हें नहीं फेंकता हूँ। सेम विद माइन सेड मार्जी। मार्जी ने उसकी बात सुन करके कहा, ये मेरे साथ भी है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। वह 11 साल की थी लेकिन उसने अभी तक टॉमी जितनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी। He was 13. टॉमी 13 साल का था। She said, Where did you find it? उसने पूछा कि तुमने ये कहाँ देखी, तुम्हें ये कहाँ मिली। In my house. मार्जी ने कहा, मेरे घर में। He pointed without looking.
उसने बिना देखे इशारा किया बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, मार्जी ने जवाब दिया कि उसे ये जो किताब थी वो एटिक में मिली। एटिक कहते हैं बेटा दुछत्ती को। आपने देखा होगा घर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम अपना कुछ भी ऐसा सामान रखते हैं जो हमारे जनरल यूज़ में नहीं आता, जिसको हम इंग्लिश में एटिक या फिर हिंदी में दुछत्ती के नाम से बोलते हैं। तो ये बुक जो थी वो मार्जी को उसके घर की दुछत्ती में मिली थी। व्हाट्स इट अबाउट? मार्जी ने टॉमी से पूछा कि ये बुक जो है वो किस बारे में है। टॉमी ने आंसर दिया, स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, यानी मार्जी तिरस्कार से भरी थी। तिरस्कार कहते हैं कि जब हमें कोई चीज़ वर्थफुल नहीं लगती तो हम उसको तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हैं। ऐसे ही मार्जी ने कहा स्कूल, यानी स्कूल के बारे में है ये किताब। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी को स्कूल कभी भी पसंद नहीं था, वो हमेशा उससे नफ़रत करती थी, बट ये नफ़रत अब और बढ़ गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो उनका मैकेनिकल टीचर था, यानी जो कंप्यूटर था जिसके माध्यम से मार्जी पढ़ती थी, वो उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था भूगोल के, और जिसमें कि वो ख़राब कर रही थी, वो अच्छा नहीं कर पा रही थी। उसकी मदर जो थी उन्होंने अपने सिर को हिलाया एंड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने भेज दिया। काउंटी इंस्पेक्टर उनको कहते हैं जो कि रोबोटिक टीचर यानी कंप्यूटर्स को ठीक करने का काम करते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था जिसके पास औजारों, डायलों और तारों से भरा बॉक्स था। वह मार्जी को देखकर हंसा और उसने उसे एक सेब दिया, और तब वह अध्यापक को यानी उसके मैकेनिकल टीचर को एक तरफ ले गया। मार्जी हैज़ होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को ये लग रहा था, उसको ये आशा थी कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये इसको नहीं जोड़ पाएंगे, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो। पर वो इसको जोड़ना, इसको सही करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और करीब 1 घंटे बाद यह फिर से विशाल और काला और कुरूप हो गया। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। विशाल स्क्रीन के साथ जिस पर सारे लेसन्स दिखाए गए थे और सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, यह उतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मार्जी को सबसे बुरा काम जो लगता था वो ये लगता था कि उसको गृह कार्य यानी होमवर्क ना मिले और उसको टेस्ट पेपर्स ना भेजने पड़े। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। उसको ये सभी जो भेजने होते थे वो पंच कोड में भेजने होते थे, जो कि उसने तब सीखे थे जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो उसका मैकेनिकल टीचर था यानी जो रोबोटिक टीचर था कंप्यूटर, वो बिना समय लगाए उसके टेस्ट पेपर को सॉल्व कर देता था, उसके टेस्ट पेपर को मार्क आउट कर देता था। आपने देखा होगा कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ आपको टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, आप उनको लिखते हैं, उसके बाद टाइमली वो आपको मिलते हैं, आप टीचर्स को उनको सबमिट करते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वो उनको मिलते हैं। लेकिन जब वो ऐसा कंप्यूटर को करती थी तो कंप्यूटर तुरंत ही बिना समय लगाए उसके टेस्ट पेपर को चेक करके रिटर्न कर देता था, जो बात मार्जी को बिल्कुल नहीं पसंद थी। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जो इंस्पेक्टर था उन्होंने अपना काम पूरा करने के पश्चात वो मुस्कुराए और उन्होंने मार्जी के सिर पर हाथ थपथपाया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." उन्होंने
उसकी मदर से ये कहा कि ये छोटी लड़की जो है मार्जी, उसकी गलती नहीं है। मिसेस जोन्स कौन है? ये मार्जी की मदर हैं। I think the geography sector was geared a little too quick. मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्शन था, जो ये पार्ट था भूगोल का, उसको काफ़ी जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। Those things happen sometimes. ये कई बार होता है। I have showed it up to an average 10-year level. और मैंने इसको 10 साल तक के लिए आगे व्यवस्थित कर दिया है। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory. आपकी जो बेटी है वो अपनी एज के हिसाब से उसका जो काम है वो संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने दोबारा मार्जी का सिर थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो ये आशा कर रही थी कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसको उससे दूर ले जाया जाएगा। और वो ऐसा क्यों सोच रही थी? बिकॉज दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्शन हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि एक बार टॉमी के साथ ऐसा हुआ था कि जो टॉमी का मैकेनिकल टीचर था उसको उससे करीब 1 महीने के लिए दूर ले जाया गया था। और वो इसलिए क्योंकि जो उसका हिस्ट्री का पार्ट था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। तो अब आप समझ गए होंगे कि मार्जी अपने स्कूल से क्यों घृणा करती थी। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसने टॉमी को पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। सो हियर वी हैव फिनिश्ड द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। अब हम आगे वाले अपने वीडियो में जानेंगे, यानी पार्ट 2 में जानेंगे कि मार्जी और टॉमी के हिसाब से हमारे स्कूल बेहतर हैं या फिर उनके। सो थैंक यू।